ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 13/10/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली के महावाक्य ईश्वरीय वाच। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। ब्लड कनेक्शन में दुख क्यों है? क्योंकि जब हम ब्लड कनेक्शन को याद करते तो हमें शरीर रूपी रिलेशन ही याद आते, और जब शरीर रूपी रिलेशन याद आते तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह है ही पुरानी दुनिया अर्थात रावण राज्य। तो यह शरीर के जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, और उस इम्पोर्टेंस की वजह से ही आपस में झगड़े होते हैं कि जो शरीर रूपी, कहना चाहिए कि इसके जो सुख है, शरीर के सुख, वह भौतिक सुख सुविधाएं, पैसा, बंगला, गाड़ी, कपड़े, इन सब की चाहत रखता है। और रिलेशन भी किसी न किसी स्वार्थ में होते हैं। कितना भी क्लोज रिलेशन हो, लेकिन बिना स्वार्थ के कोई रिलेशन आज के समय में है ही नहीं, क्योंकि हमारे ये शरीर के संबंध हैं। अब बाबा ने कहा कि यह ब्लड कनेक्शन में ही दुख है। अब तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। तो आत्मा के जो संबंध हैं, उस संबंध को याद करने से आत्मा के सुख याद आएंगे। वह कैसे? क्योंकि हर किसी की आत्मा सुख, शांति, प्रेम, आनंद चाहती है। कहते भी हैं कि हमें भले पूरे दिन के लिए खाना मत दो, लेकिन 2 बोल मीठे तो बोल लो। तो खाना मत दो, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए शांति दे दो, है ना। तो इस तरह से जब हम आत्मा के संबंध याद करेंगे तो हमें आत्मा के ही, जो कहना चाहिए, निज गुण हैं, और हमें वह चीज़ों को स्मृति में लाना होगा कि आत्मा के जो सुख हैं वो क्या हैं। तो जब हम आत्मिक लव रखेंगे आपस में, एक पिता की संतान, प्रेम के सागर के बच्चे, है ना, तो इस तरह से सुख के सागर के बच्चे, तो हम आपस में एक परिवार, विश्विक परिवार है ना, और हमारा रिश्ता परमात्मा से है, और परमात्मा की हम आत्माएं संतान आपस में भाई भाई हैं, तो एक फैमिली। तो इस तरह से आत्मिक लव रखना होगा, बाबा कहते। तो यही सुख और आनंद का आधार है। हर किसी को आत्मा कि वह आत्मा पार्ट बजा रही है, अपना एक्यूरेट पार्ट, और मेरी आत्मा यदि प्रेम चाहती है तो उसकी आत्मा ही भी प्रेम चाहती। मेरी आत्मा शांत रहना चाहती है तो उसकी आत्मा भी शांति की ही मांग करती होगी, है ना। इस तरह से बाबा हमें मुरली के महावाक्यों में आज समझा रहे हैं। आज का प्रश्न है, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, विजय माला में आना है तो विशेष होली, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी बनने का पुरुषार्थ करो, जब पक्के सन्यासी अर्थात बाबा ने क्या कहा, निर्विकारी बनेंगे, तब विजय माला का दाना बनेंगे। तो जब यदि विजय माला में आना है तो विशेष होली, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है, तब विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते हैं, प्रजा में चले जाएंगे। अब यदि आप कोई भी आत्मा कर्म कर रही है और आप उसे बंधन समझकर कर्म करेंगे, कि मैं तो ये परेशान हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो आत्मा यदि बंधन में रहकर कर्म करती है तो बाबा कहते ये हिसाब किताब है, तो आप फिर प्रजा में चले जाएंगे, क्योंकि आप खुद को आत्मा निश्चय नहीं कर पा रहे ना। इसीलिए आप जो भी आती हैं बातें जीवन में, उसे आप मुश्किल समझते हैं, बंधन समझते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति।
देखो, हम महिमा ही करते हैं अपने बाप की। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना, सन शोज फादर। तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं, हम सब फादर, सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। यह तो सब मानेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक है। अब हम उनके बच्चे होने कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के वारिस। उनके पास क्या है? वह आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। हमको मालूम है, तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे यह नहीं कहेंगे, करके कोई कहते भी हैं, लेकिन वह कैसे हैं यह तो पता ही नहीं। बाकी तो सब कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन हम उनके बच्चे हैं तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं। वह आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहां इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहां सुख अथवा आनंद, वहां बाबा कहते हैं कि वहां सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? क्वेश्चन। तो अब यह समझने की बातें हैं। यह जो आनंद, सुख अथवा प्रेम कहते हैं, यह तो हुई सुख की अवस्था। लेकिन वहां शांति देश में आनंद, प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वह सुख का सागर जब इस साकार सृष्टि में आते हैं तब आकर सुख देते हैं। वहां तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तुमको समझाया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया, जिसको इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी फिर है सिर्फ सुख की दुनिया, जहां सदा सुख आनंद रहता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग कहते हैं। और यह है दुख की दुनिया, जिसको नर्क अथवा आयरन एज वर्ल्ड कहते हैं। अब इस आयरन एज वर्ल्ड को परमपिता परमात्मा जो सुख का सागर है, वह आकर इसे बदलाकर आनंद, सुख का, प्रेम का भंडार बनाते हैं। जहाँ सुख है, प्रेम ही प्रेम है, वहाँ जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। शेर गाय भी इकट्ठा जल पीते हैं, इतना उन्होंने प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं, उसमें सुख और आनंद है। बाकी इन कॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की बात ही नहीं, क्योंकि वहां ये प्रकृति नहीं होती, शरीर कर्म कराने वाले, कर्म करने वाली कर्मेंद्रियां नहीं होती। तो इस तरह से वह है सबकी। बाबा कहते हैं कि प्रेम की बात नहीं, वह तो है इन कॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान। वह है सबकी रिटायर लाइफ अथवा निर्वाण अवस्था, जहाँ सुख की कोई फीलिंग नहीं रहती। वह दुख सुख का पार्ट तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक लव रहता है, क्योंकि दुख है ब्लड कनेक्शन। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात नहीं रहती है। वह तो कहते हैं मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन तो कनेक्शन को त्याग देते हैं।
वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई ब्लड कनेक्शन नहीं है। यहाँ हम सबका आत्मिक लव है जो परमात्मा सिखलाते हैं, है ना, संगम पर आकर। बाप कहते हैं यू आर माई बिलव्ड सन। हमारा आनंद, प्रेम, सुख तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ली है। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आकर गोद में बैठे हो। ऐसे नहीं जैसे वह गुरु की गोद में गोद ले जाते हैं घर में, हाँ, ऐसा नहीं। उनको बिलव्ड सन नहीं कहेंगे, उनकी भी वह जैसे प्रजा है। बाकी जो सन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलव्ड सन बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा में रात दिन का फर्क रहता है। वह पारसपन बरसा लेते हैं, जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार साकार की गोद ली है तो वारिस बन गए हो। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है बिल्स। एजुकेशन को बाबा कहते हैं कि जो भी आप में ज्ञान लेंगे ना, इसमें फिर जितना भी ज्ञान लेंगे वह फिर क्या हो जाएंगी, बाबा की ब्लेसिंग्स हो जाती है ना, तो बिल्स हो जाती हैं। एजुकेशन को बाबा कहते हैं बिल्स कहते हैं। तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। यह गॉडली एजुकेशन बिल्स है ना, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। यह अटल अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिलती है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, वह है तुम्हारे बिलव्ड प्रजा। बच्चे नहीं क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं क्योंकि प्रजा से कोई वारिस भी तो बन जाते हैं। जब ज्ञान लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख है, तो आकर गोद ले लेते हैं। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। तुम भी पहले आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है। सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो शांति सुख है तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाते हैं तो विलप्त सन बन जाते हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए वर्षा मिल जाता है। वह फिर देवी सिसरे में आते रहते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती, वह कहाँ कहाँ कर्म बंधन में चले जाते। जैसे गीत में कहते हैं, महफिल में चल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं। कोई चक्कर लगाए चले जाते हैं। यह तन भी एक क्षमा है जिसमें ऑलमाइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बनाते आते हो, परवाने बन आए और आते जाते आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ गए। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वह तो जितना सुनेंगे उतना पीस और विल्स का वरदान लेते रहेंगे, लेते जाएंगे, क्योंकि यह इस इमॉर्टल फादर की शिक्षा तो विनाश नहीं होती, अविनाशी है ना, तो इसको कहते हैं अविनाशी ज्ञान धन। उसका विनाश नहीं होता। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वह प्रजा में आएंगे जरूर। वहां तो प्रजा भी बहुत बहुत सुखी है, इटर्नल बिल्स है, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं। बाबा कहते इसलिए दुखी हैं। वहां तो है ही स्वर्ग, वहां
दुख का नाम निशान नहीं। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। यह तो जरूर है। सब तो वारिस नहीं बनते। वहां तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दाने बनने वाले हैं। वह भी अभी बने नहीं हैं, बन रहे हैं। साथ साथ प्रजा भी बन रही है। वह भी बाहर रहकर सुनते रहते हैं। घर बैठे योग लगा रहे हैं। योग लगाते लगाते कोई फिर अंदर आ जाते तो प्रजा से वारिस बन जाते। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है कुछ, तब तक बाहर रह योग लगाते, निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते तो घर में झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि कामेश क्रोधेशु, काम महाशत्रु। पर जब तुम जीत पाते हो, विष देना बंद करते हो, तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है। जैसे बूढ़ों को कहते हैं मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाप भी कहते बच्चे निर्विकारी बन जाओ, परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं। रास्ते में काम चेष्टा थोड़े ही करेंगे। वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जे करते जाते, लेकिन लौट आते तो फिर वही विकारों में गोता खाते रहते। वैसे वैतरणी नदी है ना, तो तुमको तो लौटना नहीं है, काम क्रोध में आना नहीं है। विकारों में जाएंगे तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे, होलीनेस नहीं बनेंगे। जो होली बनेंगे वह विजय माला में आएंगे, जो फेल होंगे वह चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। यह तुम सबको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर है ना। वहां इनकॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठ ज्ञान नहीं सुनाएंगे, यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो, तो तुम सतयुग में सुखमय प्रेममय राज्य करेंगे, जिसको बैकुंठ कहते हैं। अब यह दुनिया बदल रही है, क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही है। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज में बदलते जाएंगे। ऐसे दुनिया बदलती रहती है। तो अब यह दुनिया बदल रही है। कौन बदल रहा है? कौन बदला रहा है? गॉड हिमसेल्फ, जिनके तुम बिलव्ड बच्चे बने हो। प्रजा भी बन रही है, लेकिन बच्चे बच्चे हैं। प्रजा है। जो सन्यास करते हैं वह वारिस बन जाते। उनको रॉयल घराने में अवश्य ले जाना है, लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया तो पद नहीं पाएंगे। जो पढ़ेगा वह नवाब बनेगा। जो आते जाते हैं वह फिर प्रजा में आएंगे। फिर जितना होली बनेंगे उतना सुख मिलेगा। विलब्ध तो वह भी बनते, लेकिन फुल विल वेड तब बनते हैं जब बच्चा बनते हैं। बाबा कहते हैं विलब्ध तो वह भी बनते हैं, लेकिन फुल विल वेड तब बनते हैं जब बच्चा बनते हैं। समझा? सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़ जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ में रहते, विकार में नहीं जाते हैं। वह फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। ब्रह्मचर्य को धारण करते ना, कहते हैं हनुमान जी के हम भक्त हैं तो ब्रह्मचर्य को उम्र पूरी उम्र हम ब्रह्मचर्य धारण करते। तो फिर वह फॉलोअर्स को बैठ शास्त्र सुनाते। उनके भी बाबा कहते आत्मा का ज्ञान देते हैं। उनके भी शिष्य होते हैं, लेकिन उनके शिष्य उनके बिलव्ड सन नहीं बन सकते, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता है। तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकते, ना खुद संन्यास किया हुआ है, ना औरों को संन्यास करा सकता है। उनके शिष्य भी गृहस्थ में रहते हैं, उनके पास आते जाते हैं।
वह सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते हैं अथवा मंत्र दे देते हैं बस। तो अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी बुद्धि, बाबा कहते तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? वारिस नहीं बने तो बस ज्ञान देते, शरीर छोड़ चले जाते। देखो, एक माला है और 108 की, दूसरी फिर उससे बड़ी 16,108 की माला होती है। तो वह है चंद्रवंशी घराने की रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। पहली होती है 108 की और दूसरी होती है चंद्रवंशी घराने की माला 16,108 की। तो इतने रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहाँ तो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते, प्यूरिफाई नहीं बनने। बाबा कहते प्यूरिफाई नहीं बनते तो सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं। यह राज भी तुम अभी सुनते हो, जानते हो। वहां यह ज्ञान की बातें नहीं रहती। यह ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर मिलता है, जब देवी धर्म की स्थापना हो रही है। तो सुनाया, जो पूरा कर्मेंद्रियों को नहीं जीतेंगे वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाएंगे। जो जीतेंगे वह सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उन्हों में भी तो नंबरवार बनते हैं जरूर। शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, सबसे मामा तीखी गई है तो उसको स्कॉलरशिप मिल गई है, मॉनिटर बन गई। एज बहुत कम था, लेकिन जितना तीखे गए उतने उनको स्कॉलरशिप मिला। जितना पुरुषार्थ है ना, उतना उम्र से कुछ नहीं होता है। तो शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है ना। तो मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उसको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दिया। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया। यह तो इटरनल बच्चे बनते हैं। हाँ, बच्चे बनते हैं तो सब संन्यास कर आते हैं, तो उन पर लव जास्ती जाता है। इटरनल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं। यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया है। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं। तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। वह तो जादूगर है, उसका यह जादूगरी का पाठ अभी चल रहा है। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। तुमको बाप कभी खफा नाराज नहीं कर सकते। खफा करें तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहां तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती है। वह विलब्ध प्रजा बनने वाले हैं। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। भले देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता। सब ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस में हाजिर हो जाते हैं। गॉड भी ओबीडियंट सर्वेंट बन अपने विलब्ड सन्स और प्रजा की सर्विस करते हैं। उनकी बच्चों के ऊपर ही ब्लेस होती हैं, ब्लेसिंग्स बोलते हैं ना, तो ब्लेसिंग्स बिल्स रहती है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति माता पिता। आज बाबा ने अलग दिया। मीठे मीठे सिक्के लाधे नूर रत्न कल्प कल्प के बिछुड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। आज बाबा ने मुरली में बहुत इंग्लिश का रखा
और सभी जो भी फॉरेनर्स भाई बहन हैं उनको तो बहुत बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन ये हिंदी में होने की वजह से कई बार कुछ त्रुटियां हो सकती हैं रीड करने में, तो बाबा माफ़ी चाहती हूँ ऐसा कुछ हुआ हो। और बाबा के बच्चों से भी जो सुनने वाले हैं कोई भी त्रुटि नजर आई हो तो ज़रूर माफ़ी कीजिएगा। अब शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी खफा नाराज नहीं करते, ऐसे तुम बच्चों को भी किसी को भी नाराज नहीं करना है। आपस में आंतरिक लव से रहना है, गुस्सा कभी नहीं करना है। दूसरा है पेस और विल्स का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। आज का वरदान है संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहें तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे, तब संभव है। आज का स्लोगन है कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ओम शांति, ओम शांति।